गौतम बुद्ध के समय बहुत से लोग भिक्षु और भिक्षुनियां बनकर बुद्ध धर्म और संघ की शरण में चले गए। उनमें से कुछ का वर्णन आज हम इस वीडियो में करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले बात करेंगे हम मिगार माता विशाखा के बारे में। विशाखा वर्तमान बिहार प्रदेश के भदरिया नगर के सेठ मेंढक और पद्मसिरी की पौत्री थी। इनके माता पिता का नाम सुमना और धनंजय था। एक बार भगवान बुद्ध 1250 शिष्यों सहित वहां पधारे। वह अपने परिवार के साथ भगवान बुद्ध का दर्शन करने गई। विवाह के समय तक वह भगवान बुद्ध की उपासिका बन गई थी। उसका विवाह मिगार सेठ के पुत्र पूर्णवर्धन से हुआ था। विवाह के 8वें दिन मिगार ने अपने धर्म भिक्षुओं दिगंबर जैनियों को भोजन दान किया था। तब विशाखा को भिक्षुओं के दर्शनार्थ वहां बुलवाया गया। वह उन्हें बौद्ध भिक्षु मानकर सहर्ष वहां पहुंची। विशाखा उन नंगे साधुओं को देखकर अवाक रह गई और शर्मा कर अपने कक्ष में चली गई। साधुगण क्रोधित होकर कहने लगे, मिगार, तुझे ऐसी दुश्शील लड़की ही पुत्रवधू बनाने को रह गई थी। सेठ ने बताया, बनते, यह बुद्ध की शिष्या है। वे साधुगण क्रोधित हो उसे गृह से निकालने का आदेश देकर चले गए। दूसरे दिन जब मिगार सेठ भोजन कर रहा था, तभी एक चीवरधारी बौद्ध भिक्षु वहां आया। उसे देखकर सेठ ने उससे नजर फेर ली। विशाखा ने कहा, हे भिक्षु, कृपया आप आगे के घर जाएं। मेरे ससुर पुराना भोजन खा रहे हैं। भिक्षु चला गया और सेठ क्रोधित हो गया। बाद में विशाखा ने बताया, मेरा आशय पुराना यानी कहीं से प्राप्त होने वाला भोजन से था। मिगार विशाखा के इस उत्तर से बहुत खुश हुआ। एक बार नगर में भगवान का प्रवचन हो रहा था। वह जिज्ञासु बनकर अपनी पुत्र वधू के साथ वहां गया। वहां बुद्ध का प्रवचन चल रहा था कि जो श्रमण तथा अन्य याचक को झूठ बोलकर टालता है उसका पतन होता है, और जो याचक को मांगने पर थोड़ा रहते भी दे दे वह देवों के समान पूज्य होता है। तथागत के उपदेश सुनकर वह गदगद हो गया और बोला, बेटी, आज मेरे नेत्र खुल गए हैं। मैं भी त्रिशरण ग्रहण करता हूँ। सेठ ने विशाखा के शीश पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तूने मुझे धन्य किया। तेरे कारण मुझे सतपथ मिला है, इसलिए आज से तू मेरी पुत्रवधू नहीं बल्कि मिगार माता है। तब से विशाखा का नाम मिगार माता पड़ गया। इसके बाद विशाखा ने अपना विशाल अम्बवन संघ के लिए दान कर दिया। अब बात करेंगे उत्तरानंद माता भिक्षुनी के बारे में। महाराज बिंबिसार की राजधानी में सुमन नाम का सेठ रहता था। उसका एक नौकर पूर्णक था, जिसकी पत्नी खेमा से एक पुत्री उत्तरा उत्पन्न हुई थी। कुछ वर्षों बाद वे धनाढ्य हो गए। उन्होंने राजगृह में एक भव्य बुद्ध विहार बनवाया। उसका उद्घाटन तथागत बुद्ध ने अपने कर कमलों से किया और सारा परिवार भगवान बुद्ध का उपासक बन गया। कल्याणकारी कार्य करते करते और प्रवचन सुन सुनकर उन तीनों को श्रोतात्पत्ति फल प्राप्ति हो गई। सुमन के बेटे चारु दत्त से पुत्री उत्तरा का विवाह हुआ। चारु उसके रूप रंग यौवन पर फिदा हो गया। एक दिन उत्तरा ने उपोषित व्रत करने की आज्ञा चाही। चारु ने उसे कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उत्तरा 15,000 काशार्पण देकर सिरिमा नामक वैश्या को पति के पास छोड़कर वह मायके चली गई और उत्तरा ने वहां उपोषित किए। किंतु उत्तरा के पीछे उसका पति और सिरिमा दोनों इतने घुल मिल गए कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। जब उत्तरा ने वापस आकर सिरिमा को जाने के लिए कहा तो वह नहीं गई। एक दिन वैश्या ने उत्तरा को रास्ते से हटाने के लिए कुरूप करने की योजना बनाकर उस पर गर्म पानी डाल दिया। यह देखकर सारी दासियां वैश्या को पीटने लगी। वैश्या को देखकर उत्तरा क्रोधित नहीं हुई बल्कि उसे छुड़वाया। अब वह क्षमा मांगने लगी। उत्तरा ने कहा, यदि मेरे शास्ता बुद्ध तुम्हें क्षमा कर दें तो तुम क्षमा हो सकती हो। उत्तरा के साथ उसका पति और सिरिमा गणिका भी भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने गए। भगवान ने उपदेश दिया, क्रोध को क्षमा से और दुर्जन को शील से जीतना चाहिए। जो पराई स्त्री के पास जाता है वह अपनी जड़ स्वयं जीते जी खोदता है। जो वैश्या में रमण करता है, उन्हें दूषित करता है, उसका पतन होता है। इस प्रकार भगवान से उपदेश सुनकर वे प्रभावित हुए और क्षमा मांगते हुए चारु और सिरिमा ने वही त्रिशरण ग्रहण कर ली। अब बात करेंगे कुंडल केसा भिक्षुनी के बारे में। मगध देश की राजधानी राजगृह में अनाम नाम का सेठ था। उसकी महाराजा बिंबिसार से गहन मित्रता थी। दोनों में इतनी प्रगाढ़ता थी कि महाराज उस सेठ से सलाह भी लेते थे।
उस सेठ की पुत्री कुंडल केसा सुंदर और युवा थी। एक दिन कुंडल केसा चौबारे पर खड़े होकर अपने गीले बाल सुखा रही थी। सहसा नीचे कुछ लोगों का कोलाहल उसके कानों में पड़ा। उसने खिड़की से नीचे झांका तो देखा कि एक राजपुरोहित का पुत्र सुतक को चोरी के अपराध में संतरी पकड़कर ले जा रहे हैं। उस बलवान और सुंदर युवक को देखकर कुंडल केसा उस पर आसक्त हो गई। केसा ने नीचे महल में जाकर माता पिता से कहा, यदि शादी करूंगी तो सुतक से, अन्यथा आजीवन कुंवारी रहूंगी। माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि वह प्रसिद्ध चोर है, किंतु वह मानी नहीं। विवश होकर सेठ ने सुतक को राजा से प्रार्थना कर मुक्त करा दिया। फिर बड़ी धूमधाम से सुतक के साथ कुंडल केसा का विवाह हुआ और विपुल धन आभूषण देखकर विदा किया। सुंदर पत्नी पाकर सुतक भी प्रसन्न रहकर उसे भोगता रहा। कुछ महीनों बाद उसे लालच आ गया कि क्यों ना इसे मारकर इसका धन आभूषण कब्जा कर लूं। सुतक ने केसा से कहा, प्रिय, जब मैं पकड़ा गया था तो मैंने देवता से मन्नत मांगी थी, सो उनकी कृपा से मैं छूट गया। अब हमें देवता की पूजा करनी चाहिए। पतिव्रता स्त्री केसा दीप थाल आदि सजाकर तथा आभूषण पहनकर तुरंत तैयार हो गई। वह केसा को एक पर्वत शिखर पर ले गया। वहां जाकर सुतक बोला, केसा देखती क्या हो, चुपचाप सारा आभूषण उतार कर मुझे दे दो और मरने को तैयार हो जाओ। अब मरती क्या ना करती, जीवन सभी को प्रिय होता है। लेकिन केसा ने सोचा कि ये निर्दयी मुझे मार देगा, इसलिए क्यों ना मैं इस निर्दयी पति को ही ढकेल दूं। वह बोली, प्रिय, मेरा तो अंत अब निकट है, किंतु मेरी अंतिम इच्छा है कि अंत क्षणों में आप मुझे आलिंगनबद्ध हों और प्यार करें। जैसे ही सुतक आलिंगनबद्ध होकर घूमने लगा, वैसे ही सुतक को उसने धक्का दे दिया और वह गिरकर चकनाचूर हो गया। अब वह सोचने लगी कि परिहंता को पीहर में कोई शरण नहीं देगा, अच्छा हो मैं भी आत्महत्या कर लूं। किंतु उसने स्वयं को संभाला। वह विहार में जैन भिक्षु की शरण में शीश मुंडाकर श्वेत वस्त्र धारण कर शिष्या बन गई, किंतु ज्ञान में पारंगत होकर उसे अभिमान हो गया। उसने राजगृह की बस्तियों में जामुन की लकड़ी में श्वेत झंडी बांधकर रास्ते में मिट्टी के ढेरों पर गाड़ दी और वहां के लोगों को बताया कि यदि कोई उसे उखाड़े तो कह देना केसा से शास्त्रार्थ करे। एक दिन उधर से बुद्ध के भिक्षु सारीपुत्र निकले और उन्हें उखाड़ने लगे। तब लोगों ने उन्हें केसा का इरादा बताया। थोड़ी देर बाद केसा वहां आ गई। उसने सारीपुत्र से अनेक प्रश्न किए और सारीपुत्र ने उत्तर दिए। अब सारीपुत्र ने प्रश्न किया, वह एक क्या है? इस पर केसा निरुत्तर होकर हार गई। वह बोली, मैं आपकी शरण जाती हूँ। सारीपुत्र ने कहा, शरण हमारी नहीं, हमारे शास्ता की लो। वे दोनों तथागत के पास पहुंचे। तथागत बुद्ध ने बताया, सहस्त्रों ग्रंथों के बजाय एक पद ही श्रेष्ठ है जिससे मन उपशांत हो। यह उपदेश सुनकर केसा भगवान के चरणों में पड़ गई। वहां उसे प्रव्रज्या मिली। उसकी उपाध्याय महाप्रजापति बनी। इस केसा भिक्षुनी ने 50 वर्षों तक अंग, मगध, काशी और कौशल जनपदों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर बहुजनों का कल्याण किया। अब बात करेंगे प्रकृति भिक्षुनी के बारे में। कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती के बाहर जंगलों में मातंग यानी भंगी जाति के कुछ परिवार बसे थे। उनमें से एक परिवार एरक, नंदिया तथा उनकी पुत्री प्रकृति का भी था। नंदिया टोना टोटका मंत्र तंत्र में सिद्ध हस्त थी और कुछ लोगों का कल्याण करती थी। एक दिन युवा सुंदर शोट सी प्रकृति कुएं पर पानी भरने गई। तभी भगवान बुद्ध के परिचारक भिक्षु आनंद ने उससे पानी मांगा। प्रकृति ने बताया, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती क्योंकि मैं चांडाली हूँ। मेरे हाथ के पानी से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और मैं पाप की भागीदारी बनूंगी। आनंद ने कहा, मैंने पानी मांगा है, जाति नहीं पूछी। मानव में कोई जाति नहीं होती, सभी मानव समान हैं। आनंद के ये शब्द उस पर जादू कर गए। उसने सोचा, ये कैसा साधु है, भंगी जात से भी घृणा नहीं करता। यदि इससे मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा होगा। प्रकृति ने आनंद भिक्षु से अपने मन की बात कह दी। आनंद ने कहा, बाला, हम बौद्ध भिक्षु हैं, विवाह नहीं करते। प्रकृति ने घर पर आकर माँ को सारी घटना से अवगत कराया। माँ ने कहा, उसे घर पर भोजन के लिए बुला लाओ। माँ, तुम उस पर तंत्र मंत्र चलाना तो वह मुझसे विवाह कर लेगा। ऐसा ही किया गया, किंतु आनंद पर तंत्र मंत्रों का कुछ भी प्रभाव नहीं चला। फिर प्रकृति ने अपने रूप रंग यौवन के सारे बाण चलाए, किंतु कुछ भी नहीं हुआ।
प्रकृति हार कर आनंद के पीछे पीछे भगवान बुद्ध के आराम विहार गई तथा अपने मन की व्यथा कही। बुद्ध ने समझाया, बौद्ध भिक्षु गृहस्थी नहीं बसाते। जब वह नहीं मानी तो भगवान ने उसे टालने के लिए कहा, तू भी आनंद की तरह बाल काट कर आ, तब तेरा विवाह उससे करा देंगे। प्रकृति घर लौटी और पुनः केश कटाकर भी पहुंची। भगवान बुद्ध ने यह सोचा भी नहीं था। तब भगवान बुद्ध ने पूछा, तुझे उसमें क्या अच्छा लगता है? प्रकृति ने कहा, सारे अंग यौवन बढ़िया हैं। भगवान ने बताया, आंखें आंसू और ढीठ का घर है, नाक गंदगी से भरी है, कानों में गंदगी भरी है, बुढ़ापे में मुख में एक दिन थूक खखार निकलेगी। गंदगी भरे शरीर के बाहरी स्वरूप पर आसक्त होना छोड़ दे। यह शरीर जीर्ण है, रोगों का घर है, ये क्षण भंगुर है, सड़कर भग्न होने वाला है, यहाँ सभी को मरना है। ये हड्डियों का घर है, मांस और रक्त से इसे लीपा गया है, इसी में बुढ़ापा और मृत्यु छिपी हुई है, फिर इससे कैसा मोह। ये उपदेश सुनकर वह बोली, भगवान मेरा अंधकार नष्ट हो गया, आप अब मुझे प्रव्रज्या प्रदान करने की कृपा करें। भगवान ने उसे प्रव्रज्या प्रदान की और महाप्रजापति उसकी उपाध्याय यानी आचार्य नियुक्त की गई। आगे चलकर उसने बहुजन के कल्याण में अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब बात करेंगे कृषा गौतमी भिक्षुनी के बारे में। कौशल राज्य की राजधानी में एक अछूत चमार परिवार रहता था। उनकी एक पुत्री किसा यानी कि कृषा गौतमी नाम की थी। वह छरहरे बदन की युवा और सुंदर लड़की थी। कौशल राज्य के एक सेठ के लड़के को उससे प्रेम हो गया। उसी प्रेमिल नाम के युवक से कृषा का विवाह कर दिया गया। विवाह हुए बहुत वर्ष हो गए, लेकिन उसे कोई संतान नहीं हुई। उसके सास ससुर अछूत जाति की, निर्धन होने की तथा बांझ होने के कारण उससे कलह करते रहते थे। बहुत दिनों में कृषा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब उसका कलह से पीछा छूट गया। कृषा उसे बहुत प्यार करती थी। सास ससुर और पति भी पुत्र को लाड चाव करते थे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर पांवों पर चलने लगा। एक दिन की बात है कि आंगन में घूमते बच्चे को काले नाग ने डस लिया। उसे लेकर कृषा सास ससुर के साथ सियाने भक्तों के पास झाड़ फूक करवाने भी गई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। लोग मृतक को दफनाने हेतु उससे मांगने लगे, किंतु वह छाती से लिपटाए हुए रोती रही और उसने पुत्र नहीं दिया। तभी किसी ने बताया कि भगवान बुद्ध जेतवना राम विहार में ठहरे हुए हैं, वे इस बच्चे को जीवित कर सकते हैं। वह तुरंत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास गई और बोली, भगवान मेरा बच्चा बेहोश है, कृपा करके आप इसे जिंदा कर दें। भगवान ने समझाया, ये मर चुका है, किंतु बात उसकी समझ में नहीं आई और वह बार बार प्रार्थना करती रही। तब तथागत ने उसकी मनोदशा जानकर कहा, यदि तू पीली सरसों के मुट्ठी भर दाने ला दे तो यह ठीक हो सकता है। जैसे ही कृषा चलने को हुई, भगवान ने कहा, सुनो कृषा, सरसों ऐसे घर से लाना जहाँ कोई मरा ना हो। कृषा सारे गांव में घूमी, जहाँ जाती सभी सरसों दे देते, किंतु वह पूछती, तुम्हारे यहाँ कोई मरा तो नहीं? इस पर सभी उसे धमकाकर भगा देते। शाम हो गई, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। वह थक कर भगवान बुद्ध के पास आकर बैठ गई। भगवान ने उपदेश दिया, बेटी किसी से प्रीत मत लगाओ। प्रिय का बिछोह बुरा लगता है, प्रिय से शोक उत्पन्न होता है। यह शरीर मरने वाला है, यहाँ सभी को मरना है। राग के समान कोई आग नहीं है, इस शरीर में मृत्यु छिपी रहती है। इस नश्वर शरीर से राग करना व्यर्थ है। इससे कृषा के ज्ञान चक्षु खुल गए। वह समझ गई कि यह शरीर नाशवान है, इससे मोह व्यर्थ है। वहीं बैठे बैठे वह श्रोतात्पत्ति फल पद को प्राप्त हो गई। उसने बच्चे को दफना दिया और प्रव्रज्या ग्रहण कर भिक्षुनी बन गई। उसने आजीवन धर्म प्रचार करके बहुजनों का कल्याण किया। अब बात करेंगे पटाचारा भिक्षुनी के बारे में। कौशल राज्य की राजधानी में एक लच्छी नाम का सेठ रहता था। उसकी पत्नी से 2 संतान, पुत्री श्यामा और पुत्र सच्चक थे। ये परिवार जैन धर्म का अनुयायी था। सेठ ने बच्चों की सेवा के लिए एक प्रेमपाल नाम का सेवक रखा था। श्यामा के नौकर की आयु उम्र 18 वर्ष थी। सेठानी को सामाजिक कार्यक्रमों में स्वागत कराने से फुर्सत नहीं थी और सेठ को धन कमाने की धुन सवार थी। इस वजह से वह समय पर श्यामा के विवाह के लिए लड़का नहीं ढूंढ सके। इसी बीच श्यामा और प्रेमपाल की आंखें मिल गई। श्यामा ने प्रेम के साथ भागने की योजना बना ली, किंतु प्रेम ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं नमक हरामी नहीं करूंगा।
तब श्यामा ने उसे डराया कि मैं शोर मचा दूंगी कि तूने मुझे छेड़ा है। बेचारे प्रेम ने उसका साथ दिया। श्यामा आभूषण और सोने चांदी के सिक्के बांधकर एक रात्रि प्रेम के साथ घर से भाग गई। सुबह होने पर उन्हें शहर में खूब खोजा गया, किंतु वे कहीं नहीं मिले। उधर श्यामा और प्रेम राजधानी से दूर किसी गांव में जाकर रहने लगे। 12 माह के उपरांत उन्हें एक पुत्र हुआ। जब यह पुत्र 2 वर्ष का हुआ तब दूसरा 8 माह का गर्भ श्यामा को था। अब तक उनके आभूषण बिक चुके थे और धन समाप्त हो गया था। वे सहायता के लिए श्रावस्ती की ओर चल पड़े। नदी के पास पहुंचते ही श्यामा को प्रसव पीड़ा होने लगी। प्रेम उसके लेटने हेतु झाड़ियां साफ करने लगा। तभी काले विषधर ने उसे डस लिया। उसी क्षण श्यामा को दूसरा पुत्र भी उत्पन्न हो गया। रोती पीटती श्यामा मृत पति को छोड़कर नदी पार करने लगी। नवजात शिशु को कमर से बांधकर पार लिटा दिया। जब वह दूसरे पुत्र को लाने आ रही थी, उधर उस नवजात शिशु को छीन ले गई और बड़ा पुत्र नदी में बह गया। श्यामा का सब कुछ लुट गया। वह रोते रोते गांव में पहुंची। गांव में देखा कि माता पिता और भाई भी मर चुके थे। 5 मृतकों के गम में वह बाल नोचने लगी और वस्त्र फाड़ने लगी। गांव के लोग उसे पागल समझकर पत्थर मारकर भगाने लगे। भागती हुई श्यामा ने जेतवनाराम विहार में शरण ली। आनंद ने उसके ऊपर चीवर डाल दिया। उसने तथागत बुद्ध से अपनी व्यथा सुनाई। तब बुद्ध ने उसे उपदेश सुनाया, जो जैसे कर्म करता है वह स्वयं ही भोगता है। व्यक्ति जैसे बीज बोता है वैसे ही फल पाता है। कल्याण कर्म करने वाला अच्छे फल पाता है, पाप कर्म करने वाला बुरे फल पाता है। यदि पाप हो जाए तो फिर ना करें। पाप का कारण दुख का संचय होता है। इतना सुनकर श्यामा भगवान के चरणों में गिर गई और बुद्ध ने उसे प्रव्रज्या प्रदान की। वह भिक्षुनी बन गई और चीवर उड़ाने के कारण उसका नाम पटाचारा हुआ। उसने आजीवन अनेक दुखियों का कल्याण किया। अब बात करेंगे अम्बपाली भिक्षुनी के बारे में। वैशाली राज्य के सम्राट के अम्ब बाग में महानाम माली अपनी पत्नी के साथ बाग की देखरेख करता था। एक दिन उस बाग में कोई नवजात बच्ची को सूखे पत्तों के ढेर पर डाल गया। वह पड़ी चिल्ला रही थी। महानाम उस बच्ची को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया। आम यानी अम्ब के बाग में मिलने के कारण उसका नाम अम्बपाली रख दिया और पति पत्नी उसे बड़े लाड चाव से पालने लगे। जब वो 16 वर्ष की हुई तो उसके रंग रूप की चर्चा सारी वैशाली में फैल गई। बड़े बड़े सेठ और कई राजकुमार उसके पिता से उसके विवाह का प्रस्ताव रखने लगे। अम्बपाली को पाने के लिए तलवारें निकलने लगी। तब पंचायत में ये निर्णय हुआ कि ये हम सबकी पत्नी बनके रहेगी, किंतु ये अम्बपाली की मर्जी थी कि वह किस दिन किसके साथ रात बिताएगी। उसने बदले में 50 स्वर्ण मुद्रा का शुल्क रखा। इस प्रकार वैश्या कर्म से उसने 2 वर्ष में ही सुंदर महल, रथ और उपवन बनवा लिए। उसे राजा बिंबिसार से एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। विमल नाम का यह पुत्र बाल भिक्षु बन गया। एक बार भगवान बुद्ध संघ सहित अम्बपाली के बाग में ठहर गए। माली ने अम्बपाली को यह सूचना दी। अम्बपाली सफेद रेशमी वस्त्रों में हाथी, घोड़े, रथ आदि के साथ अम्बवन में पहुंची। वहां उसने भगवान बुद्ध को नमन करके बुद्ध का प्रवचन सुना। वचन सुनकर वह बोली, भगवान मैं धन्य हो गई। यदि आप कल का भोजन मेरे यहाँ करें तो बड़ी कृपा होगी। भगवान ने स्वीकार कर लिया। जब सेठों को पता चला तो उन्होंने मुंह मांगा धन लेने के बदले अम्बपाली से भोजन दान की बदली चाहिए, किंतु अम्बपाली ने मना कर दिया। अगले दिन अम्बपाली संग सहित भगवान को महल में बुलाकर ले गई और अपने हाथों से भगवान को भोजन परोसा। भोजन उपरांत तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया, जो व्यभिचार करता है वह इसी लोक में अपनी जड़ स्वयं खोदता है। यह शरीर क्षण भंगुर है, मिटने वाला है, यानी कि सभी को मरना है। इस हड्डियों के घर में मांस लहू से लिपाई की गई है और इसमें मृत्यु छिपी हुई है। इससे अच्छे पुण्य यानी कुशल कार्य करने चाहिए। ऐसा प्रवचन सुनकर अम्बपाली गदगद हो गई और भगवान के चरणों में पड़ गई। अपनी संपत्ति, महल, बाग आदि संघ को दान कर उसने प्रव्रजित होने की इच्छा प्रकट की। महाप्रजापति उसकी उपाध्याय नियुक्त की गई। प्रव्रज्या पाकर वह भिक्षुनी हो गई। उसने आजीवन धम्म का प्रचार प्रसार कर दुखी बहुजनों का उद्धार किया। अब हम बात करेंगे उपाली भिक्षु के बारे में। भगवान बुद्ध ने जिन शूद्रों को धर्म संघ में भिक्षु बनाया और कल्याण किया, उनमें उपाली नाई भी एक था। उपाली का जन्म नाई जाति के परिवार में कपिलवस्तु में हुआ था। वह शाक्य राजकुमारों के केस कर्तन और केस सज्जा का कार्य करता था। राजकुमार सिद्धार्थ के बाल भी उपाली ही संवारता था।
वह इतना घुल मिल गया था कि सिद्धार्थ और आनंद के साथ खेलता भी था। जब सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे, उसके बाद जो 6 शाक्य गौतम बुद्ध की शरण ग्रहण करने आए थे, उनमें आनंद और उपाली भी थे। उसने भगवान के प्रवचन सुनकर कहा, अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे, ढके को उघाड़ दे, अंधेरे में दीप जला दे, पथ भ्रष्ट को मार्ग दिखा दे। भगवान, मैं आपकी शरण जाता हूँ। उपाली ने त्रिशरण ग्रहण की और उसकी शिक्षा दीक्षा कपितक थेर के अधीन हुई। वह शीघ्र ही साधना में पारंगत हो गया। भगवान ने उसे संपूर्ण विनय कंठस्थ कराया। भिक्षुगण उपाली को खूब सराहते थे। तथागत बुद्ध ने विनयधर भिक्षुओं में उपाली को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। संघ में 3 बार शरण स्मरण करने की प्रथा उपाली ने ही शुरू की। किसी के द्वारा आयु पूछने पर भिक्षु उतने वर्ष बताए जितने वर्ष से वह प्रव्रजित हुआ है। यह प्रथा भी उपाली ने ही आरंभ की। उपाली इतने महान थे कि एक बार महावीर जैन भी उपाली भिक्षु को आजमाने आए थे। राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में अजात शत्रु के तत्वावधान में संगति हुई, जिसमें 500 अर्थ भिक्षु सम्मिलित हुए। उसमें भिक्षु उपाली ने विनय का संगायन किया और वहां भिक्षुओं ने उसे कंठस्थ कर लिया। उनको 3 सम्राटों बिंबिसार, अजात शत्रु और उदय को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। अब बात करेंगे सुनीत भिक्षु के बारे में। भगवान बुद्ध ने जिन अछूतों का कल्याण किया, उनमें से एक सुनीत भंगी भी हैं। मगध राज्य की राजधानी राजगृह के अछूत यानी भंगी परिवार में सुनीत का जन्म हुआ। वह राजगृह के गलियारों की सफाई और गलियों की गंध निकाला करता था। एक दिन भगवान बुद्ध भिक्षु संघ सहित राजगृह के मार्ग पर भिक्षाटन करते आ रहे थे। भगवान ने दूर से ही दुबले पतले सुनीत को मलमूत्र और कूड़ा करकट एकत्र करके ले जाते हुए देखा। सुनीत भी उन्हें देखकर प्रसन्न हुआ कि सुबह सुबह भगवान के दर्शन हुए, किंतु सोचने लगा कि कहीं भगवान नाराज ना हो जाएं कि सुबह सुबह यह अछूत सामने पड़ गया। इसलिए वह अपनी ठेली की ओट में छुपकर बैठ गया। भगवान बुद्ध उसकी ओर आने लगे। वह उन्हें आता देखकर कांपने लगा कि शायद भगवान उसे डांटने के लिए आ रहे हैं। वह फौरन ही भागकर नदी के पास पहुंच गया, किंतु सारीपुत्र और भगवान बुद्ध वहां भी पहुंच गए। सुनीत क्षमा मांगने लगा। भगवान ने हंसते हुए कहा, डरते क्यों हो? तुमने कोई अपराध नहीं किया है। सुनीत ने कहा, भगवान, मैं चांडाल अंत्यज जाति का हूँ, मुझे आपके सामने नहीं आना चाहिए था। भगवान ने उसे उपदेश दिया, जाति से ना कोई अछूत होता है ना कोई ऊंचा, सभी कर्मों से ऊंचे और नीच बनते हैं। देखो, जैसे नदियाँ समुद्र से मिलने पर अपना अस्तित्व खो देती हैं और वह समुद्र कही जाती हैं, ऐसे ही हमारे संग में आकर व्यक्ति जाति खो देता है, वह भिक्षु बुद्ध पुत्र कहा जाता है। ऐसे वचन सुनकर वह गदगद हो गया और भगवान के चरणों में पड़ गया। वहीं उसकी प्रवृत्तियां हो गई और चीवर धारण कर वह भिक्षु हो गया। उसके उपाध्याय सारीपुत्र बने। उसने भिक्षु होकर अनेक दुखियों अछूतों का मंगल किया तथा आजीवन धर्म का प्रचार किया। अब बात करेंगे अंगुलीमाल भिक्षु के बारे में। भगवान बुद्ध ने जहां अनेक अछूत, शूद्र, राजकुमारों और ब्राह्मणों का धर्म उपदेशों से मंगल साधा है, वहीं वैश्याओं और हत्यारों का भी उद्धार किया है। ऐसे ही एक हत्यारा अंगुलीमाल भी था। कौशल जनपद की राजधानी में भगव नाम का ब्राह्मण सम्राट प्रसेनजीत के दरबार में राजपुरोहित था। उसकी पत्नी मैत्रयाणी और पुत्र माणवक 3 गणों का छोटा सा परिवार था। शिक्षा दीक्षा के लिए माणवक को ब्राह्मण आचार्य मणिभद्र के पास भेजा गया। वह कभी भी किसी से न झगड़ता था, न किसी को मारता पीटता, इसलिए उसका नाम अहिंसक पड़ गया। मेधावी बुद्धि और गजब की स्मरण शक्ति के कारण मणिभद्र और उसकी युवा पत्नी भद्री अहिंसक को अधिक प्रेम करते थे। इससे अन्य छात्र उससे घृणा करने लगे। छात्रों ने एक प्रपंच रचा और गुरु से उसकी शिकायत की कि अहिंसक गुरुवाणी को दूषित कर रहा है। आचार्य ने उन्हें धमकाकर भगा दिया। कुछ दिन बाद दूसरे छात्रों ने वही शिकायत की। गुरु ने उन्हें भी डांटा, फटकारा और भगा दिया और कहा, मेरा प्रिय शिष्य ऐसा नहीं कर सकता। एक दिन आचार्य को राजा प्रसेनजीत के दरबार में जाना पड़ा। बूढ़े पति आचार्य की अनुपस्थिति में उसकी युवा पत्नी ने अहिंसक को अपने कक्ष में बुलाया और कहने लगी, अहिंसक, मैं तुम्हारी अनोखी काया पर जान छिड़कती हूँ। अहिंसक ने प्रार्थना की, माते ऐसा मत कहो। पुनः गले में बाहें डालकर भद्री बोली, आज जिगर की प्यास तृप्त कर दो मांडवक, मुझसे रमण करके एक पुत्र उत्पन्न कर दो। मांडवक अहिंसक बोला, मातेश्वरी ऐसे पापी वचन मत बोलो,
जैसे ही वो चिपटने लगी, मांडवक वहां से भाग गया। अब तड़पती भद्री ने अपने कपड़े फाड़ लिए, बाल खोल लिए, हाथों से उदर पर खरोच बना ली। शाम को आचार्य जब घर लौटे और पत्नी की बदहाली का कारण पूछा, भद्री ने रोते हुए कहा, अहिंसक जबरदस्ती मेरी इज्जत लूटना चाहता था। यह सुनकर आचार्य को क्रोध आ गया और वो सोचने लगे, इसे जान से मार दूं तो किस्सा खत्म ही हो जाएगा। फिर उसने सोचा, यदि ऐसा करूंगा तो कोई भी अपने पुत्रों को यहाँ नहीं भेजेगा। फिर उसने एक युक्ति निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वे मांडवक से बोले, तूने गुरु माता से पाप किया है, तुझे इसके प्रायश्चित करने के लिए 1000 हत्याएं करनी होंगी। गुरु की आज्ञा मानकर मांडवक यानी कि अहिंसक हिंसक बन गया। सबसे पहले उसने जंगल में रह रहे सपेरे मदारियों की हत्या की। उसके बाद जंगल में आने जाने वाले अनेक व्यक्तियों को मारा। इस प्रकार उसने एक ही माह में 1000 हत्याएं कर दी और आश्रम में जाकर गुरु को अवगत कराया। गुरु ने सोचा कि इसे तो किसी ने भी नहीं मारा। क्रोधित होकर बोले, क्या प्रमाण है 1000 हत्याएं करने का? पुनः जाओ और 1000 व्यक्तियों की उंगलियां प्रमाण स्वरूप लेकर आना। मांडवक ने पुनः हत्याओं का सिलसिला प्रारंभ किया और उंगली काटकर पर्वत पर एकत्र करने लगा। किंतु एक दिन उसने देखा कि सभी उंगलियां गायब हैं। पुनः उंगलियां एक गुफा में धरने लगा। वहां से गीदड़ ने वे उंगलियां खा ली। फिर वह हत्या कर मृत व्यक्ति की एक उंगली काटकर रस्सी में बांधकर गले में लटकाने लगा। इस घटना से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। उधर सम्राट प्रसेनजीत के पास जनता ने गुहार लगाई। प्रसेनजीत सेना लेकर गए किंतु खाली हाथ लौटे। दुखी होकर उन्होंने भगवान बुद्ध से उसे सुधारने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर एक दिन भगवान उस जंगल में पहुंचे तो देखा अंगुलीमाल अपनी मां को मारने के लिए तैयार था। अब तक वह 999 हत्या कर चुका था। तभी भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल रुक जा। अंगुलीमाल बोला, साधु तू ही रुक जा। तथागत बुद्ध ने कहा, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ। अंगुलीमाल ने कहा, मरने को तैयार हो जा। गौतम बुद्ध ने गर्दन झुका ली किंतु तथागत पर उसकी तलवार न उठी। अंगुलीमाल अचरज करने लगा कि ना तो यह रो रहा है न घबरा रहा है। उसने पूछा, क्या तुझे भय नहीं लग रहा साधु? भगवान ने कहा, मैंने भय को जीत लिया है। अंगुलीमाल ने तलवार और उंगलियों की माला भगवान बुद्ध के चरणों में रख दी। फिर अंगुलीमाल ने कहा, भगवान भय तो मुझे भी सताता है कि कोई सवा शेर मुझे मार सकता है। प्रार्थना है कि कृपा कर मुझे भी उस कला को सिखाओ जिससे भय ना रहे। भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया, जो हिंसा करता है वह इसी लोक में अपनी कब्र जीते जी स्वयं ही खोदता है। सभी प्राणी दंड से डरते हैं, सभी को जीवन प्रिय है, सभी को मृत्यु से भय लगता है। इसलिए सभी को अपना जैसा मानकर ना किसी को मारे ना किसी को मरवाएं। अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध से दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की और कहा, भगवान मैं त्रिशरण जाता हूँ। उसकी दीक्षा के लिए तथागत ने सारिपुत्र को उपाध्याय नियुक्त किया। 1 माह में ही अहिंसक ने अहर्त पद प्राप्त कर लिया। उन भिक्षु ने अनेक दुखियों का कल्याण किया किंतु अधिक उम्र ना पा सके और परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। अब बात करेंगे पूर्ण भिक्षु के बारे में। महाराष्ट्र प्रांत को भगवान बुद्ध के समय सूना प्रांत कहा जाता था। उसमें एक सुपारक बंदरगाह, यह वर्तमान का सुपारा गांव था। वहां अनेक सेठ रहते थे जो उत्तर प्रदेश में व्यापार करने आया करते थे। एक सेठ के पास 500 बैलगाड़ियां थी, 500 चालक और 500 नौकर भी थे। इस सेठ के बड़े पुत्र का नाम पूर्ण था। वह एक बार 500 गाड़ियों में कपास को बेचने के लिए उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती नगर में आया। विक्रय करने के बाद वह श्रावस्ती के जेतवन विहार की ओर घूमने निकला। उसने फूल गंध आदि के साथ श्वेत वस्त्रों में उस विहार में कुछ नर नारी को जाते देखा। पूर्ण भी पुष्प धूप दीप आदि लेकर वहां गया जहां भगवान बुद्ध प्रवचन सुना रहे थे। वहां प्रवचन सुनकर उसका मन प्रसन्न हुआ। अब पूर्ण रोज रोज उनके प्रवचन सुनने जाने लगा और उनके द्वारा बताई गई विपश्यना साधना भी करने लगा। एक दिन उसने अपने गाड़ी वालों और नौकरों से कहा, मैं अब यहीं प्रव्रजित होऊंगा, तुम गाड़ी लेकर लौट जाओ। लश्कर गाड़ियां लेकर महाराष्ट्र की ओर लौट गया। तभी से उसे दिनों दिन वैराग्य बढ़ने लगा और उसने प्रव्रज्या प्रदान करने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने उसे प्रव्रजित कर चीवर प्रदान किया और वह कई वर्षों तक जेतवन विहार में रहा और साधना कर अहर्त पद को प्राप्त हो गया। एक दिन पूर्ण ने भगवान से अपने प्रांत जाने की आज्ञा मांगी। भगवान ने कहा,
वहाँ के लोग बहुत कठोर हैं, यदि तुम्हें गाली देंगे तो कैसा लगेगा? पूरण ने कहा, संतोष करूंगा कि मुझे मारा नहीं। भगवान ने पुनः प्रश्न किया, यदि मारेंगे तब? पूरण ने कहा, यह मानूंगा कि मुझे डंडों से नहीं मारा। भगवान ने फिर से प्रश्न किया, यदि डंडे से मारा तब? पूरण ने उत्तर दिया, यह सोचकर संतोष करूंगा कि उन्होंने मुझे शस्त्रों से नहीं मारा। इसे सुनकर भगवान ने पूरण भिक्षु को आशीर्वचन दिया, जाओ पूरण, तुम सक्षम हो, तुम्हें संयम है, तुमने 5 शत्रुओं को जीता है, जाओ सफल रहोगे। इस प्रकार पूरण भिक्षु महाराष्ट्र में पहुंचा और उसने आजीवन महाराष्ट्र में धर्म प्रचार किया और दुखी जनों का कल्याण किया। महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय पूरण भिक्षु को ही जाता है। अब बात करेंगे रट्ठपाल भिक्षु के बारे में। भगवान बुद्ध ने उत्तर प्रदेश में सारनाथ से श्रावस्ती, प्रयाग, कुरु यानी कि मेरठ और हापुड़ और मथुरा तक भी धर्म प्रचार कर बहुजन कल्याण किया। उस समय कुरु राज्य में मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर जो कि अब नोएडा है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले गिने जाते थे। थुल्लकोटी निगम उस समय हापुड़ का नाम था। थुल्लकोटी का आशय अनाज से थुल्ल भरी हुई कोठियों का नगर था। आज भी हापुड़ में अनाज के सरकारी गोदाम हैं। ईसा पूर्व 500 में एक बार भगवान बुद्ध हापुड़ पधारे। वहाँ मिर्गा का यानी कि पक्का बाग में भीड़ के बीच में थुल्लकोटी नगर के सेठ का पुत्र रट्ठपाल भी बैठा था। भगवान बुद्ध कह रहे थे, जो व्यक्ति यौवन में ब्रह्मचर्य और धन को नहीं रोकता वह बुढ़ापे में ऐसे पछताता है जैसे मछली विहीन तालाब पर बैठा बगुला पछताता रहता है। काया की चंचलता से बचें, काया का संयम रखें। प्रवचन समाप्ति के बाद रट्ठपाल बोला, भगवान मैं प्रव्रजित होना चाहता हूँ। भगवान ने बताया, बिना माता पिता की अनुमति के हम किसी को प्रव्रजित नहीं करते। रट्ठपाल ने घर जाकर माता पिता और पत्नियों से ये बात दोहराई कि मुझे प्रव्रजित होने की आज्ञा दें। ये सुनकर घर परिवार वाले सभी दुखी होने लगे। उन्होंने आज्ञा देने से मना कर दिया। तब वह भादो माह की तेज तपती धूप में बाहर आकर लेट गया कि जब तक आज्ञा नहीं दोगे मैं यहीं लेटा रहूंगा। विवश होकर उन्होंने आज्ञा दे दी और वह भगवान बुद्ध के पास जाकर प्रव्रजित हो गया। वह भगवान के साथ जेतवन विहार में चला गया। कुछ ही महीनों में वह विपश्यना साधना और विनय में निपुण हो गए और उन्हें अहर्त पद प्राप्त करने में 15 दिन लग गए। भगवान बुद्ध ने उन्हें धम्म सेनापति नियुक्त किया था। अपने माता पिता को दिए गए वचनानुसार भिक्षु रट्ठपाल अपने घर आए और द्वार पर भिक्षादेही आवाज लगाने लगे। तभी दासी बासी दाल फेंकने आई। रट्ठपाल ने अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा दिया, किंतु दासी ने दाल डालते हुए उसे पहचान लिया। वे भिक्षु रट्ठपाल से क्षमा मांगने लगे और अगले दिन भोजन के लिए प्रार्थना की। भिक्षु रट्ठपाल अगली प्रातः पुनः अपने घर पर आ गए। भोजन खिलाने के बाद उनके परिवारीजन उनसे वहीं रहने की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने सारा धन और आभूषण का ढेर आंगन में लगा दिया और कहा, बेटा ये सब आपका है, इसलिए काशाई वस्त्र यानी चीवर उतारकर फेंक दो और गृहस्थ भोगो। रट्ठपाल ने कहा, गृहपति यदि यह आभूषण और धन आपके काम का नहीं है तो इसे गंगा नदी में जाकर बहा दो, क्योंकि समस्त दुखों का कारण यही धन है। धन के लालच में फंसकर व्यक्ति अच्छा बुरा प्रत्येक कार्य करता है। पत्नियों से कहा, बहनों रोना धोना छोड़कर संतों की सेवा किया करो। इतना कहकर सबको रोता हुआ छोड़कर भिक्षु रट्ठपाल अपने रास्ते चले गए। उन्होंने जीवन भर बुद्ध धर्म का प्रचार किया और दुखियों का मंगल साधा। अब बात करेंगे सारीपुत्र और मोगलान के बारे में। भगवान बुद्ध के दाएं बाएं हाथ कहलाने वाले भिक्षुओं का जन्म एक ही दिन हुआ था। सारीपुत्र का जन्म नालक ग्राम में हुआ। उनके पिता का नाम बंगत और माता का नाम रूपसारी था। माता के नाम पर उनको सारीपुत्र कहा जाने लग गया। वे 4 भाई और 3 बहन थे। सारीपुत्र बचपन से ही बागों में जाकर ध्यान करते थे। सारीपुत्र के जिगरी दोस्त मोगलान का जन्म मगध देश के राजगृह में नालक ग्राम के पास वाले कोलित ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम मोगलानी था। माता के नाम पर उनका नाम मोगलान रखा गया। पिता गांव के मुखिया थे। एक नाटक देखकर उन्हें वैराग्य हुआ और वे गृह त्याग कर संजय परिव्राजक के शिष्य हो गए। वहां वे 250 शिष्यों का संचालन करने लगे।
किंतु वे इससे अधिक सीखना चाहते थे, इसलिए वे दोनों अलग अलग दिशाओं में निकले। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह से बिंबिसार को उपदेश देने के लिए उरुवेला में पधारे। एक दिन उनका शिष्य अश्वजीत भिक्षाटन कर रहा था। सारीपुत ने उनसे निवेदन किया, बनते आपका हृदय परिशुद्ध है, इंद्रियां प्रसन्न हैं, छवि उज्जवल है, कृपया बताइए आपका गुरु कौन है। अश्वजीत ने कहा, मेरे शास्त्रा सम्यक संबुद्ध हैं। सारीपुत ने फिर से पूछा, आपके गुरु क्या सिखाते हैं। अश्वजीत ने बताया, आबुसो, मैं अभी नया नया प्रवृत्त हुआ हूँ, किंतु जो सीखा है वो तुम्हें बताता हूँ। जितने भी धर्म हैं वे सभी कारण से उत्पन्न होते हैं। मेरे शास्त्रा तथागत उनके निरोध का मार्ग बताते हैं। सारीपुत ने उस गाथा को कई बार दोहराया और वहीं पर श्रोतात्पन्न अवस्था प्राप्त कर ली। उनकी समझ में आया कि सभी संस्कार विनष्ट होने वाले हैं। वे ढूंढते हुए मोगलान से मिले और सारी गाथा बताकर कहा, मित्र, मुझे अमृत मिल गया है। अतः दोनों संजय परिव्राजक को छोड़कर 250 शिष्यों के साथ वेणुवन में भगवान बुद्ध की शरण आ गए। भगवान ने उन्हें उपदेश दिया, भिक्षुओं, धर्म सुख्यात है, सम्यक दृष्टि प्रदान करने वाला है, तत्काल फलदायक है। आओ इसे स्वयं देखो और परीक्षण करो, इसे जानो, यह निर्वाण प्राप्त कराने वाला है। इस प्रकार मोगलान और सारीपुत्र धर्म को गूढ़ प्रकार से समझ गए। मोगलान प्रवज्जा के 7वें दिन अहर्त पद को प्राप्त हो गए, परंतु सारीपुत्र को बहुत समय लग गया। सारीपुत्र और मोगलान भगवान बुद्ध के 2 महान शिष्य थे। भगवान बुद्ध को एक बार वातरोग हो गया। जब भी उनकी पीठ दर्द करती वे उपदेश छोड़कर आराम करने लगते थे और उनके उपदेश की व्याख्या सारीपुत्र ही किया करते थे। मोगलान भी कम नहीं थे। वे रिद्धि सिद्धि बल में निपुण थे। जिस कार्य को कोई शिष्य नहीं कर सकता उसे मोगलान ही करते थे। प्रथम ध्यान से चौथे ध्यान में प्रविष्ट होना केवल वे ही जानते थे। जब भगवान बुद्ध नंदोपनंद नाग के आश्रम में थे, उसका पराभाव मोगलान ने ही किया था। भगवान ने संघ का समस्त उत्तरदायित्व उन दोनों को सौंप दिया था। जब तथागत बुद्ध साक्य शुद्धोधन के महल में यशोधरा को दर्शन देने गए, तब सारीपुत्र और मोगलालन भी उनके साथ उस कक्ष में भगवान के साथ थे। कालशिला में अकेले मोगलान ही रहते थे। वहां के निगंठ भिक्षु उनसे घृणा करते थे। निगंठ उन्हें मारना चाहते थे, किंतु वे कई बार बच गए। एक बार कार्तिक की अमावस्या की अंधेरी रात्रि में वे कालशिला पर एकांत में ध्यान मग्न थे। तभी निगंठों ने आक्रमण कर दिया। उन्हें लाठी डंडों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पत्थरों से उनके सिर को चूर चूर कर दिया। सारीपुत्र वेणुवन में वर्षावास बिताकर भगवान से आज्ञा लेकर अपने गांव में चले गए और कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इन दोनों की भगवान बुद्ध ने विशेष प्रशंसा की है। अब बात करेंगे अजात शत्रु के बारे में। ये मगध के राजा बिंबिसार के पुत्र थे और तथागत की शरण ग्रहण कर ली थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत धम्म संगति यानी सभा का आयोजन कराने हेतु सम्राट अजात शत्रु ने राजगृह के बेजार पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित सप्तपर्णी नामक गुफा के द्वार पर भव्य रमणीक मंडप तैयार कराया। महाकाश्यप भिक्षु की अध्यक्षता में यह प्रथम धर्म सभा हुई। इसमें 500 अहर्त भिक्षुओं ने भाग लिया। इसमें धम्म सभा का संगायन आयुष्मान आनंद तथा विनय का संगायन भिक्षु उपाली ने किया था। इसके उपरांत इस संगति में निर्णय के अनुसार इन 500 भिक्षुओं ने धम्म और विनय का व्यापक प्रचार प्रसार किया। धर्म प्रचार करने के उपरांत ईसा पूर्व 443 वर्ष में भिक्षु आनंद परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। अब बात करेंगे कालाशोक के बारे में। ये अजात शत्रु के पुत्र थे। ये भी गौतम बुद्ध की शरण ग्रहण कर चुके थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष के उपरांत यानी कि 383 वर्ष ईसा पूर्व में धम्म की दूसरी संगीति कालाशोक ने अपने राज्य में करवाई। इसमें सुदूर प्रांतों से 700 भिक्षु सम्मिलित हुए। यहाँ धम्म संगायन पर छद्म वेशी यानी ब्राह्मणवादी भिक्षुओं ने विवाद खड़ा कर दिया। यहाँ से संघ के 2 भाग हो गए। इन छद्म वेशियों ने अपनी संगीति कौशाम्बी में जाकर की। इनकी संख्या 10,000 थी। संख्या अधिक होने के कारण इन्होंने स्वयं को महासंघ कहा और मूल भिक्षुओं को हीनयान संघ। इन दोनों ने बुद्ध वचनों को पृथक पृथक संग्रहित किया और अपने अपने तरीके से बुद्ध वचनों का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार धम्म की व्यवहारिक पद्धति में अंतर आ गया।
भिखुपाली लगभग ईसा पूर्व 377 में थेरवाद का प्रचार करने के उपरांत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। अब बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। 269 ईसा पूर्व में मगध के शासन की व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज महान अशोक ने संभाली। कलिंग की विजय के उपरांत 262 ईसा पूर्व में उन्होंने मुगली पुत्र तिष्य के सानिध्य में धर्म ग्रहण किया और शस्त्र त्याग कर धौलागिर नामक बुद्ध स्थल पर प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी ओर से कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं करूंगा। किंतु इसका अभिप्राय ये नहीं है कि सम्राट ने सेना का गठन तोड़ दिया था, बल्कि सेना पहले से भी अत्यधिक शक्तिशाली बना दी थी। उन्होंने फिर बौद्ध स्थलों की यात्रा की और इसी दौरान कोडागमन के स्तूप की मरम्मत भी करवाई। उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह अनेक शिलालेख लिखवाए, विहारों का निर्माण करवाया और 84,000 स्तूप बनवाए। ऐसा ही एक शिलालेख सम्राट अशोक ने उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के समीप लगवाया था। आज यह स्तंभ दिल्ली में स्थापित है। दिल्ली मेरठ स्तंभ पर लिखे लेखों का हिंदी भाषा में रूपांतरण कर जनार्दन ने अशोक के धर्मलेख नामक पुस्तक के पृष्ठ 85 से 88 पर लिखा है, धर्म के अनुसार पालन करना, धर्म के अनुसार काम करना, धर्म के अनुसार सुख देना। देवताओं के प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं। धर्म करना अच्छा है, परंतु धर्म क्या है? धर्म है पापों से दूर रहें, बहुत से अच्छे कार्य करें, दया, सत्य और सुचिता यानी कि पवित्रता का पालन करें। मनुष्य अच्छे काम को देखता है, किंतु ये नहीं देखता कि यह पाप मैंने किया है, यह दोष मुझ में है। इस प्रकार की परीक्षा कठिन है, तथापि मनुष्य को यह देखना कि क्रूरता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या ये सब पाप का कारण है। इनके कारण मनुष्य अपना नाश ना होने दे। एक शिलालेख में लिखा है, चाहे मैं खाना खाता हूँ अंतःपुर में हूँ या फिर शयनागार में, प्रतिवादी फरियादी मुझे सर्वत्र सूचना करे, मैं हर समय प्रजा का कार्य करूँगा। कितना ही उद्योग करूं अथवा कार्य में लगा रहूं, मुझे संतोष नहीं होता। सब प्राणियों का हित करना ही मैंने अपना कर्तव्य माना है। प्रजा की सेवा करने के अतिरिक्त मेरा कोई अपना काम नहीं है। अब बात करेंगे तीसरी संगीति के बारे में। सम्राट ने पाटलिपुत्र में स्थित अशोक आराम विहार में अपने गुरु मोगिली पुत्र तिष्य के नेतृत्व में यह संगीति कराई। यह सभा बुद्ध शिक्षाओं यानी कि वचनों के मूल को स्पष्ट करने का ध्येय से की गई थी। अनेक भिक्षुओं ने इसमें भाग लिया और धम्म का संगायन किया। इसी संगीति में थेरवाद के धर्म स्वरूप के प्रतिपादन से कथावत्थु नामक ग्रंथ की रचना की गई और वहीं धर्म प्रचार की योजना तैयार हुई। सम्राट अशोक ने इसके तहत अपने बहुत से अमात्यों को भारत के विभिन्न स्थानों और विदेशों में प्रचार के लिए भेजा। उन्होंने मध्यम मत्तक भिक्षु को कश्मीर कंधार में, धर्मरक्षित भिक्षु को उपरांतक की ओर तथा महारक्षित और शैली नामक भिक्षुओं को मकद दुनिया में प्रचार के लिए भेजा। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र 20 वर्ष की आयु में तथा पुत्री संघमित्रा 18 वर्ष की आयु में धर्म में प्रव्रजित हुए थे। सम्राट ने 32 वर्षीय पुत्र महेंद्र तथा 30 वर्षीय पुत्री को ईसा पूर्व 553 में सिंघल यानी कि श्रीलंका में प्रचार हेतु भेजा था। अशोक ने स्वयं बोधि यानी पीपल वृक्ष को सिर पर रखकर माह अगहन के कृष्ण पक्ष में गंगा में गले तक पानी में उतरकर नाव में संघमित्रा को अनुराधापुर यानी कि लंका के लिए विदा किया था। यह वृक्ष वहां 2100 वर्ष से आज तक खड़ा हुआ है। अब बात करेंगे बृहद्रथ मौर्य के बारे में। इसके बाद 216 वर्ष ईसा पूर्व तक महान अशोक के पौत्र संप्रति मगध के शासक रहे। ईसा पूर्व 207 में इनके भाई शालिशुक ने शासन किया। ईसा पूर्व 199 के आसपास महान अशोक के पुत्र भिक्षु महेंद्र ने धम्म प्रचार किया और परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उधर ईसा पूर्व 185 तक देववर्मा, शतधनुष तथा बृहद्रथ ने मगध में शासन किया। सभी ने अपने दादा की भांति बुद्ध धर्म ग्रहण करके उसका प्रचार प्रसार व्यापक रूप से अपने राज्य में किया। इस अवधि में ब्राह्मणों को न केवल राज्य संरक्षण मिलना बंद हुआ, बल्कि उनका व्यवसाय भी छिन गया। यह व्यवसाय था यज्ञ कराना और उसके बदले में शुल्क लेना। इस प्रकार 140 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य रहा। इसमें ब्राह्मण दलित वर्गों की तरह रहे। बेचारे ब्राह्मणों के पास बौद्ध साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। सम्राट बृहद्रथ मौर्य के मंत्री पुष्यमित्र
जो कि ब्राह्मण थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। विजयदशमी माह अश्विनी शुक्ल पक्ष की दशमी को 185 ईसा पूर्व उत्सव में जाने से पूर्व जब सम्राट बृहद्रथ सेना का निरीक्षण कर रहे थे, उनके पीछे चल रहे उनके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने खड्ग से सम्राट की हत्या कर दी। वह शासक बन बैठा और अश्वमेध यज्ञ कराया। उसने बौद्धों के विरुद्ध जोर शोर से और कटुता पूर्वक उन्हें सताने का आंदोलन छेड़ दिया और बौद्ध भिक्षुओं के विरुद्ध एक घोषणा जारी की। इसमें हर भिक्षु की कटे हुए सिर लाने की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं निर्धारित की गई। इस प्रकार बौद्धों की हत्या होने लगी, उनके विहार तोड़ दिए गए। इससे बौद्धों में पलायन आरंभ हो गया। इसी अवधि में पुष्यमित्र ने चातुर्वर्ण्य सिद्धांत के निर्धारित व्यवसायों को बदल डाला। ब्राह्मण अब शस्त्र चलाने लगा। एक सुमति भार्गव नामक ब्राह्मण से मनुस्मृति की रचना कराई गई, जिसमें बौद्धों से बने शूद्रों के पतन के लिए निर्देश जारी किए गए। अब बात करेंगे नाग सम्राट गण के बारे में। पिछले की वीडियो में बताया जा चुका है कि नागों का घनिष्ठ संबंध बौद्धों से हो गया था। हिंदू पुराण में नाग राजाओं को वर्ण विरोधी और वेद विरोधी कहा गया है। यह स्पष्ट है कि जो समुदाय चातुर्वर्ण्य सिद्धांत का, ब्राह्मणवाद का तथा वेदों का विरोध करता है वह बौद्ध ही हो सकता है। इस आधार पर कह सकते हैं कि नाग संप्रदाय के लोग बुद्ध धर्म में आस्था रखने वाले बौद्ध शैली से जीवन जीने वाले थे। नागवंशी अपनी एक शाखा नागखंड यानी कि नागपुर तथा विदिशा में सत्ता स्थापित किए हुए थे। डॉक्टर के.पी. जायसवाल के अनुसार विदिशा में निम्नलिखित सम्राटों ने शासन किया। शेषनाग ने 110 ईसा पूर्व से 90 ईसा पूर्व तक, भोगिन ने 90 ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व तक, रामचंद्र ने 80 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक, धर्मवर्मा ने 50 ईसा पूर्व से 40 ईसा पूर्व तक, वंगर नाग ने 40 ईसा पूर्व से 20 ईसा पूर्व तक और भूत नंदी ने 20 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व तक शासन किए। इस आधार से यह स्पष्ट होता है कि इन सम्राटों ने विदिशा में 100 वर्षों तक बुद्ध धर्म को जीवित रखा। अब बात करेंगे चौथी संगीति के बारे में। इसी अवधि में धम्म की चौथी संगीति ईसा पूर्व 29 वर्ष में सम्राट अभय बट्टगामिनी के संरक्षण में हुई थी, जिसमें अनेक भिक्षु और उपासकों ने भाग लिया। सभा में धम्म का संगायन किया गया तथा संपूर्ण बुद्ध वाङ्मय को त्रिपिटक के रूप में पत्थर शिलाओं पर लिपिबद्ध कर लिया गया। यदि यहाँ कलयुग के प्रारंभ से यानी कि 1177 ईसा पूर्व में 185 ईसा पूर्व को घटा दें तो 992 वर्ष का समय बैठता है, जो महाभारत के अनुसार कलयुग की आयु 1000 वर्ष के आसपास ही है। इसीलिए कलयुग ईसा पूर्व 165 अथवा 185 ईसा पूर्व में समाप्त हो जाता है। 28 बुद्ध और उनके अनुयायी के सभी भाग आज पूरे होते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।